नमस्कार, मैं अरविंद अंबेडकर प्राइम से मैं जंतर मंतर पे आया हूँ और जंतर मंतर पे जो चारों तरफ जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इन धरने प्रदर्शन को करने की वजह कई हैं, कई अलग अलग संगठन हैं और वो अपनी अपनी अलग अलग मांगे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुख्य जो धरना प्रदर्शन है वो उन बेटियों का है जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, तो उसको आगे हम आपको दिखाते हैं। उस हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा है। कोई प्राइम मिनिस्टर देश का मालिक नहीं है, वो दूसरे अन्य कर्मचारियों की तरह से एक कर्मचारी है इस देश का। कोई भी खुदा नहीं है यहाँ पर, सब कानून के तहत काम करते हैं। कानून का राज्य है देश में, ना प्रधानमंत्री का राज्य है, ना किसी गृह मंत्री का, ना किसी पुलिस का राज्य है। इसलिए ये अब जो हालात चल रहे हैं पॉक्सो के अंदर, इस देश की बहन बेटी कोई भी 18 साल से नीचे का बच्चे के साथ कोई रेप या उसके साथ चरित्र हनन होता है तो स्पेशल एक्ट बनाया था पॉक्सो, और उसमें इसलिए बनाया था कि छोटे बच्चे अपनी पूरी बात भी नहीं बता पाएंगे, इस तरह की बात उनसे पूछी भी ना जाए, वो इतने छोटे हैं। और उनके साथ जो इस तरह का अपराध करता है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इस देश में कितने तरह के कानून बनाओगे, एक आम आदमी के लिए कानून और एक खास आदमी। कौन है वो खास आदमी? इससे साबित होता है देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, देश में शासन तंत्र है। साथियों, शासन तंत्र उसको कहते हैं जहाँ एमपी गुंडागर्दी करते हैं, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उसको बचाते हैं, उसका नाम शासन है। लोकतंत्र उसका नाम है जहाँ कोई एमपी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। इस अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक लड़की से छेड़खानी क्या सहमति के साथ बात की थी, मगर वो इमोरल बात थी, उसको माफी मांगनी पड़ी। वो है लोकतंत्र। यहाँ पे शासन तंत्र जहाँ पे गवाहों को मारने की कोशिश होती है, गवाहों को पटाने की प्रेशर की कोशिश होती है। देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। इस हमने एक अभियान चलाया है, शासन व्यवस्था, शासन तंत्र से व्यवस्था की ओर देश को बढ़ना है। और उसी तरह के अभियान पे, उसी तरह की यात्रा पे कल या परसों सुप्रीम कोर्ट के वकील दूसरी कोर्टों से भी वकील इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी से चलेंगे पद यात्रा करते हुए, और यहाँ पहुंचेंगे सिर्फ इस बात के लिए कि इस देश में कोई जज मरता है तो उसके घर वाले आंसू लेके चुप बैठते हैं, उनका राज नहीं खुलता। इस देश में वीआईपी लोग जिन लोगों की हत्याएं कराते हैं, न केवल उस आदमी की हत्या करने वाले को, जिनसे हत्या करवाई है उस पूरी चेन को फिर खत्म करते हैं। ये तंत्र कब तक चलेगा इस देश में? इस देश में पूरी ट्रांसपेरेंसी जहाँ नहीं होती उसका नाम शासन होता है। वहाँ राजा मानसिकता में गड़बड़ होती है, अपने आप को राजा समझते हैं और छुप के पूरी अय्याशी भी करते हैं, ठगी भी मारते हैं और आम आदमी को ईडी और इनकम टैक्स में फंसाते हैं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का गृह मंत्री अगर झूठ पकड़ने वाली लाई डिटेक्टर पे बिठा दिया जाए तो सबके एफिडेविट झूठे हैं। इलेक्शन कमीशन में सबके एफिडेविट झूठे हैं। कोई भी एमपी बनने के लायक नहीं है नेता, क्योंकि अगर ये जो फिक्स है कितना खर्चा इलेक्शन में करेंगे, मुश्किल से कोई एमपी नहीं बच पाएगा जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इस देश का गृह मंत्री भी शामिल है, जिन्होंने झूठे एफिडेविट दिए। इस देश के एमपीओ के साथ एक कानून बनाने की जरूरत है कि जो भी एमपी बनेगा उसको लाई डिटेक्टर पे लिटाएंगे कि उसने एफिडेविट झूठा तो नहीं दिया। ये झूठे लोग हैं, ये एजुकेशन के बारे में झूठ बोलते हैं, ये इलेक्शन में काला धन यूज करते हैं, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, मैं किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूँ, वकील लोग किसी पार्टी पक्ष में नहीं है, वकील लोग रूल ऑफ लॉ के पक्ष में है कि ये कानून फुटपाथ पे सोने वाले के लिए भी उतना ही स्पीड से लागू होना चाहिए जितना यहाँ लुटियन जोन में। ये लुटियन जोन को हम लूट जोन कहते हैं, ये लुटियन जोन में जो ठग लोग बैठे हुए हैं इनके ऊपर भी कानून उसी स्पीड से लागू होना चाहिए। ये देश की जनता है, यही चाहती है, इससे ज्यादा कुछ चाहती नहीं। और इस बात को जाति में, धर्म में, स्टेट में बांटने की कोशिश बदमाश लोग करते हैं। जो भी गुनहगार होता है वो अपने बचने के लिए हर तरह का इज्जत पैदा करता है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया, हमारे सब साथियों ने, हर स्टेट का वकील वहां पर है, हर जाति धर्म का वकील है। सबने कहा मलिक साहब इसको पूरे विधिवत ऑर्गेनाइज करो। आज तो बारिश हो गई है, हम सब चलेंगे। और उनमें बहुत सारे वकील राजपूत बिरादरी से वकील है, जिन्होंने कहा ये राजपूत बिरादरी किसी बदमाश राजपूत को बचाने के लिए नहीं है। तो साथियों,
देश में पूरी मानवता बची है। देश का हर नागरिक अच्छा नागरिक है। देश का हर नागरिक अन्याय के साथ खड़ा है। देश का नागरिक जाति और धर्म के झमेले में फंसता नहीं है। देश के लोगों को डरा डरा के जाति और धर्म में फंसाने की कोशिश होती है, उससे बचना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जब तक अपराधी, हम ये नहीं कहते उसने कितना अपराध किया है, उसको कानून के सामने उसी तरह आना होगा जैसे इस देश का आम नागरिक आता है। आम नागरिक की तरह से इन लोगों पे भी कानून उसी गति से लागू होगा। उसका नाम लोकतंत्र है, वरना ये शासन है, राजशाही है, लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है और जनता के साथ धोखा है। धन्यवाद साथियों।